हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो 2 दिन गैप हो गया वीडियो बनाने में, इसके लिए क्षमा चाहते हैं कि अब से मैं कंटिन्यू रहूँगा। थोड़ा कुछ काम हो गया था, आप जानते ही, ठंडी भी है, बहुत सारा काम है। तो हम निर्देशांक ज्यामिति का 2 वीडियो में डाल चुका हूँ, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 2 में मैंने सिखाया कि जब जब किसी रेखा को बिंदु सी पर विभाजित करती है m अनुपात n में, तो सी का नियामक ज्ञात करें। क्या? सी का नियामक ज्ञात करना है। और आज हमें पता करना है कि यदि एक रेखा को बिंदु सी पर विभाजित कर रही है तो किस अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, अगर ए बी एक रेखा है, ए बी एक रेखा है और इसे सी बिंदु पर विभाजित कर रही है तो किस अनुपात में विभाजित करेगी। आज हम अनुपात ज्ञात करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है जी, बोलिए जी। ठीक है, तो यदि इसका नियामक है x1 y1, इसका नियामक है x2 y2, और जिस बिंदु पर विभाजित कर रही है उसका नियामक है x और y। क्या है? x और y। ठीक है, तो यदि विभाजन बिंदु दिया गया है x और y, तो किस अनुपात में विभाजित करेगा उसका मान निकालना है। उसका मान निकालना है। जैसे कि यहाँ m और n में विभाजित कर रहा है, m और n में, तो यहाँ पर विभाजन सूत्र से 2 ही क्वेश्चन आता है, अपने आप में बिल्कुल ताबड़तोड़ है। क्या 2 क्वेश्चन है? आपसे अनुपात दिया रहेगा, आपसे क्या पूछेगा कि अनुपात दिया है और जिस बिंदु पर विभाजन कर रहा है, विभाजन बिंदु ज्ञात करें। दूसरा क्वेश्चन क्या कि विभाजन बिंदु दिया गया है और किस अनुपात में विभाजित करता है, ये मांगा है। तीसरा क्या है? विभाजन बिंदु भी है, अनुपात भी है, ये दोनों सिरा में से किसी एक का मान छोड़ देगा। तो हल करने पर डिपेंड है। फॉर्मूला लगेगा एक ही को, विभाजन सूत्र। फॉर्मूला लगेगा एक ही को, विभाजन सूत्र। विभाजन बिंदु का ही फॉर्मूला लगेगा। यदि बिंदु का मान निकालना है तो अनुपात दिया रहेगा, यदि विभाजन बिंदु का मान दिया है तो अनुपात निकालना है। ध्यान सुनना है। तो विभाजन सूत्र होता क्या है? x बराबर mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, ये x है। y बराबर my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n, ये आपका है विभाजन सूत्र। क्या है? विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र 2 प्रकार के होते हैं, बाह्य विभाजन और अंतः विभाजन। बाह्य विभाजन और अंतः विभाजन। जब सिर्फ विभाजन के चर्चा करेगा तो बस यही फॉर्मूला लगाना, फॉर्मूला। और जब कोई फरमाइश करेगा कि विभाजन अंतः है या बाह्य है, तो अंतः के लिए प्लस, बाह्य के लिए माइनस। अंतः के लिए प्लस और बाह्य के लिए माइनस। ठीक है, तो ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, आप जाकर देख सकते हैं पार्ट 2 वीडियो। पार्ट 1 में दूरी सूत्र सिखाए हैं, मूल बिंदु का नियामक, बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट जो कि ऑब्जेक्टिव में बिल्कुल महत्वपूर्ण है, कोटि, भुज, ये सब सिखा दिया है पार्ट 1 में। पार्ट 2 में आपको देखने के लिए मिलेगा विभाजन सूत्र। और आज विभाजन सूत्र से ही रिलेटेड एक हिसाब लेकर मैं बताऊंगा, एक उदाहरण, एक हिसाब मैं लूंगा एनसीईआरटी बुक से, और उसको मैं बना दिखाता हूं कि यदि विभाजन बिंदु दिया रहेगा तो अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे। तो ठीक है, इसे मैं मिटाता हूँ। ये पार्ट 2 वीडियो में दिया गया है, इसको मैं मिटाता हूँ। ठीक है, देखिए, यह है एनसीईआरटी।
क्लास 10th दिखा पड़ रहा हो, एनसीईआरटी क्लास 10th है, नियामक ज्यामिति चैप्टर है, पेज नंबर है 184 दिखाई पड़ रहा है, पेज नंबर 184 है और क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन अगर लिखेंगे बोर्ड पर ज़्यादा टाइम लग जाएगा, अगर आपके पास किताब होगा तो देख लीजिए। एनसीईआरटी बुक है क्लास 10th का, पेज नंबर 184 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक ना। हमें अनुपात याद करना है। क्वेश्चन दिया गया है कि बिंदुओं -3, 10 और 6-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। मैं क्वेश्चन के हिसाब से मैं बनाता हूँ डायग्राम। एक रेखा है, इसका सिरा का नियामक है -3 और 10। इस यहाँ पर अगर एक ए लेते हैं, अगर उसको बी लेते हैं तो होगा 6 और -8, और बिंदु सी को -1 और 6 पर विभाजित करती है, तो AC और CB का अनुपात ज्ञात करना है। मतलब कि किस अनुपात में विभाजित करता है हमें निकालना है। दोनों सिरा का मान दिया गया है और विभाजन बिंदु का मान दिया गया है, किस अनुपात में विभाजित करती है हमें उसका मान निकालना है। तो सबसे पहले मैं जो बता रहा हूँ दिमाग में सेव कर लीजिए। ये बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन ये है कि हमें अनुपात कैसे प्राप्त करना है। यदि आपको अनुपात निकालना है तो सबसे पहले आप m/n को क्या मानना है, k। तो माना कि ध्यान रखिए जब हमको निकालना अनुपात तब माना कि m/n बराबर k। m/n को हम क्या मान लेंगे, k। बट्टे में हम 1 दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए m/n को हम k/1 मान लेंगे। k/1 यहाँ बट्टे में आप 1 दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो m/n को क्या मान लिया हम, k/1। अब क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या दिया बताइए, x1 कितना है भाई साहब, x1 है -3, x1 है -3 और y1 है 10। यहाँ देखिए x2 है 6 और y2 है -8, और लगा दिए फॉर्मूला। अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट है, हमें अनुपातित निकालना है, हमें अनुपात निकालना है। तो किसी एक से चलिए, यहाँ जो दिया गया है वो x और y का मान रहता है, हम लिखा दिए हैं सूत्र में से। ये x और y का मान रहता है। तो x का मान है -1 और y का मान है 6। तो आप किसी एक से चलिए, x से चलिएगा तो भी आपका अनुपात निकलेगा, और y से चलिएगा तो भी आपका अनुपात निकलेगा। आप दोनों से चलने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने क्या बोले भाई साहब कि आप किसी एक से चलिए, आपका अनुपात निकल जाएगा। फॉर्मूला हमको निकालना जब होता है बिंदु तो एक्स वाई दोनों के लिए, लेकिन आप किसी एक से भी चलिएगा ना तो आपका अनुपात निकल जाएगा, एक्स से चाहे वाई से। तो हम चलते हैं एक्स से। बताइए एक्स बराबर क्या होता है, आप पढ़े होंगे विभाजन सूत्र में, एक्स बराबर m x2 + n x1 बटे m + n। तो देखो x का मान कितना है -1, तो -1 बराबर m का मान कितना है k, तो k गुने x2 कितना, देखिए x2 है 6 प्लस n का मान है 1 और x1 का मान कितना है -3। समझ गया हो। और k + 1, m का मान k और n का मान 1। ठीक है, अब तो हल करने में आप एक्सपर्ट है ये हैं। -1 गुने k तो -k, -1 गुने -1 गुने +1 तो -1 बराबर 6k और प्लस गुने माइनस तो -3 गुने 1 तो 3
ठीक है भाई साहब, ठीक है, बिल्कुल ठीक होगा। -k और -6k, अब -3, -1 है, माइनस में हो जाएगा तो प्लस में, +1, इसको जोड़िएगा, इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा पता है? बोलिए कितना आएगा? -7k। अब इसको जोड़िएगा तो -2, -2 जुटेगा नहीं घटेगा, -3 + 1 समान चिन्ह में जुटेगा और असमान चिन्ह में घटेगा। यदि समान चिन्ह प्लस में है तो जुटकर प्लस में, और समान चिन्ह माइनस में है तो जुटकर माइनस में होगा। ठीक है भाई साहब, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल, तो k बराबर हो जाएगा 2/7, 2/7। अब देखिए k हमने किसको माना था? तो m/n को हमने k माना। क्या माना? k। तो m/n बराबर k का मान कितना आया? 2/7, 2/7, 2/7। इसलिए m/n बराबर 2/7, 2/7। अतः इस रेखा को 2/7 में विभाजित करेगा, आप अगर y से भी चलिएगा तो आपका यही आंसर आएगा, 2/7। इसको ये आपके लिए टास्क के रूप में मैं दे रहा हूं कि हमने x से निकाला और आप y से निकाल के देखिएगा कि क्या ये 2/7 आता है या नहीं आता है। कमेंट में कमेंट कीजिएगा कि यस सर सही है, 2/7 आता है। नहीं आएगा तो हमें बोलना फिर मैं, ठीक है। अब विभाजन सूत्र हो गया, और अंतर के लिए मैं बताऊंगा क्या, मैं बता दिया हूं, प्लस होगा, और बाय के लिए माइनस। अगर जब किसी का फरमाइश नहीं करेगा कि अंतर है या बाय है, तो उस कंडीशन में आप हमेशा अंतर ही लगाइएगा, प्लस वाला ही लगाइएगा, ठीक है। तो मैं अभी आपको ले चलता हूं त्रिभुज का सूत्र, नियामक ज्यामिति में त्रिभुज का सूत्र। नहीं तो पहले इससे पहले कुछ फैक्ट में बताता हूं कि कौन त्रिभुज समकोण होगा, कौन त्रिभुज मैंने कौन नियामक समकोण बनाएगा, कौन नियामक समबाहु त्रिभुज होगा, कौन नियामक चतुर्भुज होगा, कौन नियामक आयत होगा, कौन नियामक वर्ग होगा, मैं बताता हूं। लिखने में टाइम जाएगा, मैं बोलूंगा वो बात पर ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो आप पहले इसको ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया ना, ठीक है। मैं इसे मिटाता हूं। अब उम्मीद करते हैं कि आप सीख गए होंगे ये विभाजन सूत्र। बिल्कुल परीक्षा में VBI है, आएगा तो आएगा, ठीक नहीं, ध्यान दीजिएगा। और मैं बता देना चाहता हूं कुछ इसी पॉइंट कि कौन सा नियामक बनाएगा समबाहु त्रिभुज और कौन देखिए, उससे पहले आपको एक बात सिखाता हूं, एक ट्रेंड वाला बात है, समदूरस्थ और संरेख। समदूरस्थ और संरेख, ध्यान सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। समदूरस्थ कोई एक ऐसा बिंदु है, उस बिंदु से अन्य बिंदुओं के बीच की दूरी अगर बराबर है तो वो बिंदु अन्य दो बिंदुओं का क्या होगा? समदूरस्थ होगा। क्या होगा? समदूरस्थ। ये बहुत लाजवाब पॉइंट है, समदूरस्थ और संरेख। तो समदूरस्थ क्या है? समदूरस्थ वह बिंदु जिस बिंदु से अन्य बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर होती है। जैसे कि यहां पर मैं एक बात बताता हूं, जिसमें का या से लगा रहे, जिसमें
का या से लगा रहे या फिर जिसके लिए का या से लगा रहे उसको रखना है ऊपर टॉप पर, और जिसके मतलब कि और जो बिंदु उससे दूर पर है जिसके लिए समदूरस्थ बोला गया है उसको नीचे रखना है। जैसे सुनिए, कहेगा ए और बी, बिंदु ए और बी बिंदु सी का समदूरस्थ है। तो किस में का लगा? बिंदु सी में। तो सी को यहाँ रखिए और ए को यहाँ रखिए। ए यहाँ है, बी यहाँ है, इस दोनों को दूरी से निकालिए, यानी कि ए सी और बी सी निकालिए। यदि दोनों बराबर हो गया हो जाएगा समदूरस्थ। क्या सुना आपने? मैं एग्जाम्पल पर नहीं काम कर रहा हूँ, हालांकि मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। देखो, मैं सिखा रहा हूँ परिभाषा के तौर पर कि यदि आपको समदूरस्थ कहेगा, समदूरस्थ, तो जिसमें का या से लगा रहे उसको रखना है ऊपर में, या फिर जिसके लिए का या से रहेगा उसको रखना है ऊपर में, और उसके बाद जो दो बिंदु दिया रहेगा उसको रखना नीचे में, और उससे दोनों के बीच की दूरी निकालिएगा, जो आएगा हो जाएगा आपका समदूरस्थ। मैं इसका एग्जाम्पल ले लेता हूँ। समदूरस्थ का मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, बिल्कुल अपने आप में खुद ताबड़तोड़ है। समदूरस्थ के होगा भाई साहब, हाँ, बोल रहा है कि y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करिए। y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करिए जो बिंदु A65 और B-43 से समदूरस्थ हो। कितना बढ़िया बात बोला गया है, ध्यान सुनिए। मतलब कि y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु हमें ज्ञात करना है जो नीचे बिंदु दिया गया है उससे समदूरस्थ है। तो किससे समदूरस्थ है बाबू? y अक्ष पर कोई बिंदु है उससे समदूरस्थ है। तो हमने आपको सिखा दिया हूं कि जिसमें का या से लगा रहे या फिर जिसके लिए का या से लगा रहे उसको ऊपर रखना है। तो यहां बोला गया कि y अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए, और वही बिंदु से ये दोनों बिंदु क्या है? समदूरस्थ है। तो y अक्ष का जो बिंदु होता है उसको रखना है ऊपर। तो आप बताइए कि y अक्ष का नियम क्या होता है? बताइए, हम सिखाए हैं पार्ट 1 वीडियो में, जाकर देख लीजिएगा। x अक्ष का नियामक x0, y का 0y, मूल बिंदु का 0 0, मध्य बिंदु के x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, इसी तरह, ठीक ना। तो y अक्ष का है 0y, क्या है? 0y। इससे जो बिंदु दिया गया है इससे ये क्या है? समदूरस्थ है। अब इसका नियामक है 6 5 और b का है -4 3, ठीक है। सुनिए, अब इसको कुछ ले लेते हैं p। अब ध्यान सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। यहां बोला गया है कि y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जिससे बिंदु a और बिंदु b समदूरस्थ है, माने कि इससे समान दूरी पर। यही बात इन्होंने डिफाइन किया है। ये बात को आप गौर से सुनिए, ये अपने आप में अच्छा मोस्ट क्वेश्चन है। ये बात ध्यान से सुनिए। समदूरस्थ संरेख है ना, बहुत अपने आप में पावरफुल बात है। तो जिसमें का या से लगा रहे उसको ऊपर रखना, जिसके लिए लगा रहे उसको यहाँ, ठीक है। तो अब कुछ नहीं है, आप जानते हैं कुछ नहीं करना है। AP और BP बराबर का, तो आप ही बताइए कि AP बराबर क्या होगा? AP बराबर क्या होगा? तो AP बराबर होगा √ x1 माइनस x2। तो x1 कितना है? 6, x2 कितना है? 0 का स्क्वायर,
प्लस y1 माइनस y2। y1 कितना है 5 और y क्या स्क्वायर। ठीक है, अगला स्टेप हो जाएगा क्या 0 माइनस 6 माइनस 0 तो 6। अब 6 का करना है स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और ये 5 माइनस वाई के स्क्वायर। ठीक है, अब एक बात और मैं सिखाता हूँ, हो गया, आगे ध्यान दीजिए। अगला तरफ हो जाएगा क्या 6 छक 36, 5 के स्क्वायर 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 वाई। ठीक है, इसको रहने देते हैं, इसको रहने देते हैं। मेरा एपी कमान है, एपी कमान है, हमें निकालना है पीबी। तो पीबी बराबर भी होगा, पीबी बराबर होगा अंडर रूट। ठीक है बाबू, लास्ट है नहीं कट रहा क्या, नहीं नहीं, तो पीबी बराबर होगा कितना माइनस 4 घटा 0 का स्क्वायर 3 घटा वाई का स्क्वायर। दिखता है भाई साहब, नहीं दिखता होगा, मैं दूसरा बदल देता हूँ, मैं बदल देता हूँ, चलेगा। ठीक है, तो माइनस 4 घटा 0 तो यानी कि माइनस 4 का स्क्वायर 3 माइनस वाई का स्क्वायर, माइनस 4 का स्क्वायर 16, 3 के 9 प्लस वाई स्क्वायर और 3 दूनी 6 माइनस 6 वाई। हमने बोला कि समदुरस्त है, समदुरस्त कब होता है ये दोनों बराबर होगा। तो यहाँ लिखना कि ए पी बराबर पी बी, ए पी बराबर पी बी काहे होगा कि बोला गया कि समदुरस्त है। अगर नहीं बोलता तब दो बात है, एगो चेक करना होता है, एगो ऑलरेडी बोलता कि हाँ है। तो यहाँ बोला कि हाँ है तो हमको शुरू से ही बराबर करना है, तो बराबर किए। तो बराबर करने पर क्या मिलेगा बताइए, अंडर रूट 36 जोड़ दिए, 36 और 25 कितना का 6 5 11, एक स्टेप यहाँ करते बढ़ाते हैं, एक स्टेप में बढ़ाता हूँ, 6 5 11 और 3 2 5 1 6 और प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10 वाई। ठीक है भाई साहब, तो 61 प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 10 वाई। ठीक है, बराबर है। इधर देखिए, यहाँ भी होगा, इसको जोड़ दिए, यहाँ भी जोड़िएगा तो 16 9 25 प्लस वाई, यहाँ स्क्वायर छूट रहा है। ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस 6 वाई। बात को ध्यान दीजिएगा, थोड़ा हमरा गलती हो जाए तो मैं जो बोल रहा हूँ बात पर ध्यान दीजिए, सब सही हो जाएगा। अरे यहाँ बैठाइए 25। ठीक है भाई साहब, वाई स्क्वायर माइनस 6 वाई। ठीक है, अब रूट से रूट को उड़ा दीजिए, अब बचा क्या, इधर को घेरते हैं 61 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10 वाई बराबर 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6 वाई। अब क्या करिए, वाई स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में कट गया बराबर के दोनों साइड अगर सेम जाती होगा, सब चीज सेम रहेगा तो कटेगा। अब सुनिए, अब क्या करना है, माइनस 10 वाई हम प्लस इधर ई पटी लाते हैं लेफ्ट साइड, तो 6 वाई, यहाँ पर 6 वाई माइनस में है, ये साइड आएगा तो प्लस होगा। अब बराबर, अब 25 61 जाएगा उधर तो जाएगा माइनस 61, ये घटेगा तो माइनस 10 वाई, सॉरी 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 माइनस 4। ठीक है, आगे देखिए, घटाइए कितना का 36, वही माइनस में माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर 36, सस्पेंशन क्या ना होगा, 4 कट जाएगा तो 9 बार में y के मान आ गया 9 और यही बिंदु है। ठीक है भाई साहब, नहीं कट रहा है, तो y के मान आ गया 9 और इसका नियम होगा 0 9 0 y। तो लिखना है कि अतः y अक्ष पर
y अक्ष पर 0,9 बिंदु लेना है। 0,9 बिंदु लेना है। आपका यही हो गया आंसर। तो अब उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो कृपया लाइक नहीं शेयर ठीक है कर दीजिए। करिएगा ना, आप मेरे सच्चे दोस्त हैं, बिल्कुल करिएगा। और मैं आपके लिए जान जिद मेहनत करेंगे। तब तक जय हिंद जय भारत।